ये कहानी एक व्यक्ति की है जिसे लगता था कि उसकी किस्मत खराब है। वो अक्सर ये सोचता रहता कि शायद भगवान मुझसे खुश नहीं है, इसलिए मेरे जीवन में परेशानियां हैं। एक दिन वो नौकरी की तलाश कर रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक धर्म सभा चल रही है। वो नौकरी की तलाश बीच में ही छोड़कर धर्म सभा को सुनने के लिए वहां गया। उस सभा को सुनने के लिए हजारों की भीड़ इकट्ठा थी। मंच से कई लोग कह रहे थे कि हमारे सफलता के पीछे भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। एक ने कहा कि अगर आप भगवान को खुश रखोगे तो वे आपकी सभी परेशानियां खत्म कर देंगे, आपकी सभी इच्छाएं पूरी कर देंगे। सभी ने भगवान को खुश रखने का अनेक उपाय बताया। कुछ ने कहा दान करो, मंदिर में पैसा या सोना चढ़ाओ, भंडारा रखो, तीर्थ स्थल पर जाओ। ये सब सुनने के बाद अब उसे यकीन हो गया कि भगवान उससे खुश नहीं है। वो जोर तोड़ से पूजा में लग गया, रोज मंदिर जाने लगा। कुछ महीने बीतने के बाद उसने देखा कि उसकी गरीबी में कोई फर्क नहीं हुआ। तो उसने मंदिर के पुजारी से अपनी परेशानी बताई। पुजारी ने उसे सलाह दी कि तुम तीर्थ स्थल की यात्रा करके आओ, तुम्हारी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। यात्रा के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपने मित्रों से उधार लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल गया। वहां जाकर उसने देखा कि लाखों लोग अपनी इच्छाएं लेकर वहां पहुंचे थे। उसने कुछ लोगों को बात करते हुए सुना कि यहाँ आकर सभी की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कोई कह रहा था कि मैं पिछली बार आया था, मेरी नौकरी लग गई। एक माँ बोली मैं अपने बच्चे को लेकर आई थी, वो 10वीं में पास हो गया। उसी समय उसकी नजर भिखारियों पे पड़ी, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जब एक बार आने से ही मनोकामना पूरी हो जाती है तो ये तो हमेशा यहीं रहते हैं, फिर अब तक भिखारी क्यों हैं? जाते जाते उसने सोचा कि शायद मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। वो पूजा याचना करके तीर्थ स्थल से लौट आया। वहां से लौटने के बाद पुजारी ने उसे कहा कि तुम इतनी अच्छी यात्रा करके आए हो, अब तुम जरूर सफल होगे। इसी खुशी में एक भोज आयोजित करो जिससे भगवान और खुश हो जाएं। परंतु अब उसके पास पैसे नहीं बचे थे कि वो भोज करा सके। अब वो समझ गया कि भगवान खुश होंगे पर जब मैं कुछ करूंगा। उसने एक ऐसा काम खोजना शुरू कर दिया जिसमें मेहनत करके पैसा कमाने का मौका मिले। उसे एक अच्छा काम मिल गया। उसने मेहनत और ईमानदारी से काम किया और कुछ ही दिनों में उसकी गरीबी और सभी परेशानियां खत्म हो गई। दोस्तों, ये कहानी हमें यह संदेश देती है कि आप कितनी भी मनोकामना कर लें, लेकिन भगवान तभी आपकी मदद करेगा जब आप स्वयं कुछ करने की कोशिश करेंगे।